सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको प्रणाम शत शत कोटि अनेक। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। महाराज ने कहा है परमेश्वर का सिमरन करना है तो कैसे करना है। भूखा भोजन को बजे और प्यासा जो जलपान, बजे डूबता तीर को तो सिमरो भगवान। जैसे जिसको भूख लगी हो, तड़फ रहा हो, उसको कुछ भी कहो कुछ नहीं सूझता, सिवाय खाने के और कुछ नहीं सूझता। जिसको प्यास लगी हो उसको पानी की तलब रहती है, जो डूब रहा हो उसको किनारा सूझता है और कुछ नहीं सूझता। ऐसे ही भगवान का सिमरन करना है। कोई कछु कहे मन लगा रे, कोई कछु कहे मन लगा रे। पंथ निहारूं डगर बुहारूं और भी मार्ग जोए, घायल सी घूमूं फिरूं मेरा राम मिला दे कोई। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं विरहन ऐसी जली, कोयला भई न राख। महाराज ने कहा है ये तो जीते जी ये हाल है, लेकिन अगर प्राण पखेरु भी उड़ रहे हों तब भी यही एक ही वेदना की चीज पुकार निकलेगी कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना ना छेड़ियो, मुझे राम मिलन की आस। जिसको आत्म दर्शन अपने आप को पहचानने के, परमेश्वर को पाने के अतिरिक्त और किसी चीज से भी अनुराग नहीं रहता, वो सच्चा वैरागी है और वही सच्चा परमेश्वर का प्यारा है। सिमरन करने वाला वास्तविक भक्त वही है। मैंने कहा है कि हिरण को पकड़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन वो सुर का दीवाना होता है। अगर उसको कहीं सुर गीत मिल जाए तो अपने शरीर के मोह को भी छोड़कर वहां आकर खड़ा हो जाता है। तो शिकारी, वैसे तो हिरण का शिकार करना कठिन है, लेकिन क्योंकि उसकी ये कमजोरी है सुर की, एक शिकारी ने गीत गाना शुरू किया। हिरण सब कुछ अपने सुध बुध भुलाकर उसके सामने आकर उस गीत में दीवाना होकर वहां खड़ा हो गया। जब वहां आया तो वह शिकारी जो पार्थी था उसको तो अपना स्वार्थ था, उसने तीर चलाया, उसको घायल कर दिया। जब वो हिरण तड़फ रहा था तो शिकारी उसके पास आता है तो हिरण कहता है उसको कि अब क्या देखे पार्थी, गहरो लगायो घाव, जब तक तन में प्राण है वही गीत तुम गाओ। अब क्या देखे पार्थी, पार्थी शिकारी को कहते हैं, बधिक को कहते हैं। कहने के अब क्या देखता है, तूने जख्म बहुत गहरा लगाया है, मेरी कमजोरी को, सुर की कमजोरी को, गीत की कमजोरी को देखकर बहुत गहरा घाव लगाया है, लेकिन एक एहसान मेरे पर कर दो, जब तक मेरे प्राण पखेरु नहीं उड़ते उस गीत को बंद ना करो, ये एहसान मेरे पे कर दो। है शिकारी है पार्थी। तो उसने कहा तेरे प्राण पखेरु तो उड़ जाएंगे, फिर क्या करना है। उसने कहा फिर सींग बेच पैसा करो और मांस रात तुम खाओ, पर वृक्षशाला पर बैठकर वही गीत तुम गाओ। ये कहते हैं सच्ची दीवानगी। उस परमेश्वर में जो सच्ची दीवानगी है, जैसे परमेश्वर का सिमरन करना चाहिए। तो महाराज का कहना था कि अगर जब तक अपने घट मंदिर के अंदर जो ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि प्रज्वलित है, मान घमंड से जो आंखें अंधी हुई हुई हैं, चारों तरफ जो कालिमा के बादल छाए हुए हैं, जब तक उनको स्वच्छ नहीं करोगे
तब तक जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है उसकी रोशनी बाहर नहीं आ पाएगी। तो घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झंकार। फिर देखना कैसी कृपा होती है, कैसी मेहर होती है। लेकिन बिना विश्वास के, बिना भरोसे के ना प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम की आत्मा विरह की पीड़ा है, और विरह की पीड़ा व्याकुलता तब होती है जब सच्चा विश्वास होता है, सच्चा भरोसा होता है। तो मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, जो हूँ मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं।